रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर ये सच होता ना सैफ, तो आज भी तुम हमारे साथ होते। यूं मुझे और अयान को इन हालात में से छोड़ के न जाते। बीजान, आपको क्या लगता है मैं लाला रुख के पास जाऊं और उससे कहूं कि लाला रुख, मैं तुमसे शट अप, जस्ट शट अप। मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूं। बहरहाल अपने जज्बात पर नहीं। खैर, मजे तो मुझे नहीं आ रहे, लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूं कि अगर रुखसती के वक्त तुम फिसल गई तो? आपको हर वक्त याद करते रहते हैं, उनका बस न चले कि वक्त का भैया पीछे घुमा दे। तानी, तुमने ये सब बातें बताने के लिए मुझे कॉल की है? सुन यारा सुन यारा। बीजान का फोन था। मुस्तफा के रिश्ते की बात कर रही थी लाला रुख के लिए। लाली के लिए मुस्तफा भाई का रिश्ता? क्या इसमें मुस्तफा भाई की रजामंदी शामिल है? हाँ, उन्होंने यूं ही तो कोई बात नहीं कर दी होगी ना, मुस्तफा से पूछा ही होगा। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? यूं अचानक ऐसी खबर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बस बेटा, खुशियाँ यूं ही अचानक आती हैं। बहुत प्यार से उन्होंने लाली का हाथ मांगा है, बहुत मिन्नत कर रही थी। कह रही थी कि भले तुम लोग सोच विचार कर लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं इनकार नहीं सुनूंगी। मगर लाली को समझाना बहुत मुश्किल है। इनकार का बज़ाहिर कोई जवाब नजर नहीं आ रहा, और लाली की हर वक्त जिद मानना जरूरी नहीं है। फिक्र मत कीजिए आप, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई ये लास्ट दो प्लीज। कौन सी बस? ये दोनों, हाँ। और ये वाली? जी सर। यार भाई, और तो दे जाओ। ले लो अपनी घड़ी यार। सैफ, ये छुट्टी वाले दिन भी तुम कहाँ गायब होते हो? सुबह को भी कुछ बता के नहीं जाते। आखिर होते कहाँ हो तुम? आज लाला रुख को देखा माँ। लाला रुख? हाँ, अयान के साथ थी, मेरे बेटे के साथ। मैं उससे मिल भी नहीं सका। अब बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। भूख नहीं है मुझे माँ। मैं आपको अपने बेटे के बारे में बता रहा हूँ, आपको सिर्फ खाने की पड़ी। बेटा, ये सब बातें करने का क्या फायदा? मेरे बेटे को देखना, उससे मिलना, क्या ये बातें बेईमानी हैं आपके लिए?
ये सारी बातें आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती होंगी, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी बेईमानी हो गई है उनके बगैर। बस कर दो सैफ, कड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? मेरा पूरा वजूद दफन हो गया। सबूई को भी आपने और साइमा आपा ने मेरे सर पे थोपा हुआ है। मेरी जिंदगी के सारे फैसले आप लोग करते हैं, लेकिन अब कुछ फैसले होंगे जो मैं खुद करूंगा और वो सब फैसले आपको मानने होंगे। पागल हो गए हो तुम? क्या गोल-फोल बके जा रहे हो? आग लगी हुई है मेरे अंदर। तुम क्या बोल रहे हो? अरे मेरा दिल तो हौल खा रहा है। तुम सोच क्या रहे हो? मैं अयान को लाला रुख से छीन लूंगा, उसको हासिल करके ही रहूंगा। माँ, वो मेरा बेटा है, उसे मेरे पास होना चाहिए। और आप भी मेरी एक बात सुन लें, अगर आपने मेरे मामलात में मुदाखलत की या मुझे मना करने की कोशिश की तो मैं ऐसे छोड़ दूंगा। तलाक दे दूंगा इसे। लाली, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मुझे भी पहले यही लगता था। इसमें गलती क्या है? प्रॉपर्ली हाथ मांगा है उसने तुम्हारा, उसकी नीयत बिल्कुल साफ है। तलाल, ये मेरी जिंदगी है, कैलेंडर नहीं है कि हर साल वर्क बदलती रहूं। अपनी जिंदगी क्यों मुश्किल बना रही हो तुम? ये मेरा मसला है, तुम्हारा मसला नहीं है। सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हारे साथ साथ अयान की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। तुम्हें उसकी खातिर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और वैसे भी जिंदगी में हम कॉम्प्रोमाइज करते ही हैं। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब ही पता है तुम्हें? ऐसे मकान का क्या फायदा जो अंदर से बस ही ना सकता हो? बहुत कमजोर होते हैं इस तरह के रिश्ते तलाल, रेत की तरह फिसल जाते हैं हाथों से। तुम्हारा और सैफ का रिश्ता भी तो दिल का था ना, फिर वो कमजोर कैसे निकला है? नाली, एक नाकाबिल एतबार आदमी के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता, चाहे दिल का ही क्यों ना हो, वो कमजोर ही रहता है। तलाल प्लीज। लाली, कभी कभार समझौते से जुड़ा हुआ रिश्ता भी अटल होता है। आहिस्ता आहिस्ता उनसियत हो जाती है और फिर उनसियत मोहब्बत में बदल जाती है। तलाल, मुझे किसी की भी मोहब्बत की जरूरत नहीं है। तुम अपने उस फजूल दोस्त के लिए मुझे कन्विंस करने की कोशिश करना बंद कर दो, ठीक है ना? लाली, एक बार उसे आजमा के तो देखो। यार, वो तुम्हारे लिए, अयान के लिए सिंसियर है। मेरे लिए एक धोखा ही काफी है। देखो लाली, खुदा के लिए थोड़ा अकल से काम लो। तुम्हारी जिद तुम्हें तबाह कर देगी। मुझे अपनी तबाही का कोई खौफ नहीं है तलाल, और अकल की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें और तुम्हारे उस फजूल दोस्त को है। मैं तुम्हें आखिरी दफा बोल रही हूँ, अपने दोस्त के लिए दलीलें पेश करना ना बंद कर दो। जी लड़के मेरे। क्या जरूरत थी उसे अभी ये सब कुछ बताने की? मैंने कुछ नहीं बताया अम्मी, उसने खुद सुन लिया था।
बीजान की ख्वाहिश की खबर उससे पहले से हो चुकी थी। लाली बहुत हर्ट हुई है, मुझे नहीं लगता वो मानेगी। उसे मानना तो बहरहाल पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी के साथ साथ अयान की जिंदगी भी जुड़ी हुई है, जिसे मैं खराब नहीं होने दूंगा। तुम लोगों की जिद की वजह से ये मामला कहीं कठाई में ना पड़ जाए। उसे सोचने का मौका दो। सोचने का किसने वक्त नहीं दिया उसको अम्मी? वो सोचे, जितना मर्जी सोचे, लेकिन वो चाहती ही नहीं है ऐसा। आंखें और कान बंद करके बैठी हुई है। अम्मी तलाल ठीक कह रहा है। अबे अयान बहुत छोटा है और लाली की उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है। इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी वो? उसकी हसास तबीयत से तो मुझे डर लगता है, हर बात दिल पे ले लेती है। आप फिक्र ना करें, मैं और तलाल मिलकर उसे समझाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं, उसे मनाने में सालों जाया नहीं करने हमें। प्रेशर डालना होगा उस पर। परेशान ना हो आप। बीजान, आपने मुझसे बात तो कर ली होती, अचानक आंटी को फोन कर डाला। तो तू मुझे रोकता क्या? वक्त किसी के लिए नहीं रुकता तैफी, उसे आगे बढ़कर पकड़ना पड़ता है। पुरखलूस ख्वाहिशें खुद ब खुद अपनी झोली में नहीं गिर पड़ती, दगरदौर से उन्हें हासिल करना पड़ता है। बीजान, मुझे डर लगता है वो रूठ जाएगी बुरी तरह। तो तू उसे मना लेना ना बेटा। अबे मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। अरे पुरखुलूस मोहब्बत तो पत्थर भी चीर देती है। और फिर ये तो दिल है, वो भी औरत का। वो तलाल के बहुत करीब है, तलाल उसे मना लेगा। तो परेशान ना हो। मुझे तो लगता है जैसे तकदीर ने खुद तेरे लिए दरवाजे खोल दिए हों। बस थोड़ी सी तदबीर से हमें खुद दाखिल होना है। लाली, बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्या बात है? ऐसे दिल करा था खुली हवा में बैठने का। अच्छा बेटा, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? देर सवेर तो हो ही गई है। तो मुस्तफा के बारे में? ये मेरा मसला है अम्मी, तलाल और खुरम का तो नहीं है ना। देखो बेटा, तुम्हारी इतनी जिंदगी पड़ी है लाली, भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तुम्हारे बारे में सोचते हैं। बेटा तुम इतनी बड़ी जिंदगी अकेले कैसे काटोगे? जिंदगी है, पुलिस से रात नहीं है जो गुजर नहीं सकती। औरत की जिंदगी मर्द के बगैर पुलिस रात ही होती है। और वैसे भी बेटा, हम कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आती अम्मी, आप लोग आखिर मुझे मेरी मर्जी से जिंदगी क्यों नहीं गुजारने दे रहे? मुझे मेरे बेटे के अलावा किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है, आप लोगों की भी नहीं। हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे तुम्हारे साथ। तुम सोच लो, आराम से फैसला कर लेना। मैं सोचना ही नहीं चाहती इस बारे में तो, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है ये सारा फसाद किसने फैलाया है। लाली, मगर मैं ये सारी चीजें उसको कैसे दूंगी? सैफी भाई, मैं सिकंदर विला कैसे जा सकती हूँ? मेरा फोन तक नहीं उठा रही है। तानिया, ये सब तुम्हारा मसला है। तुम्हें ये सारे तोहफे मेरे बच्चे तक पहुंचाने पड़ेंगे, वरना मैं खुद जाके दे आऊंगा। नहीं सैफी भाई, इस तरह मामला और बिगड़ जाएगा। बड़ी जल्दी ख्याल आया तुम्हें मामला बिगड़ जाने का। तानिया, ये सब चीजें पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो तो ठीक है, मगर अयान से मैं आपकी बात किस तरह कराऊं? अच्छा, पहले तुम ये चीजें उस तक पहुंचा दो, बाकी सब कुछ बाद में देख लेंगे। सैफी भाई, मेरी बात सुने। आप जरा अपने जज्बात पर ना काबू रखें। जैसे भी साइमा आपा हर वक्त मेरी जासूसी में लगी रहती हैं, एक एक बात जाके माँ को बताती हैं। पहले भी मुझे ना एक वार्निंग मिल चुकी है।
उनसे तो मैं निपट लूंगा। वो वैसे भी ये गिफ्ट लेते हुए मुझे देख चुकी हैं। उन्होंने आपको देख लिया? अब देखना, सीधा मेरे पास आएंगी इंक्वायरी के लिए। खैर मैंने बात बना ली थी कि मेरे दोस्त के बेटे का बर्थडे है और ये गिफ्ट मैंने उसके लिए। आपको क्या लगता है वो कल पैदा हुई हैं? 1 मिनट में बात की तह तक पहुंच जाएंगी वो। खैर मैं देख लूंगी। हाँ तुम देख लेना, चलो मैं चलता हूँ। लाली, सुबह से शाम हो गई, आपने कुछ नहीं खाया है। खुदा के लिए दरवाजा खोले, खाना खाएं। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। क्या? हनी तुम बोलो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लाली प्लीज दरवाजा खोल दे। लाली क्या हुआ? क्या कह रही है? बस कह रही है भूख नहीं है, खाना नहीं खाऊंगी। नानू मुझसे भी नहीं मिल रही है लाली। चल तुम। आफी कब से अंदर आके बैठा हुआ है, उसके लिए चाय बना दो और तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ, इंतजार कर रहा है तुम्हारा। खुर्रम मामू, लाली अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रही। उसका दिल नहीं चाह रहा होगा तुम्हारी शक्ल देखने का। ओहो खुर्रम मामू, सुबह से दरवाजा बंद किया हुआ है, शाम होने वाली, कुछ खाया भी नहीं है उन्होंने। तो क्या करूं अब? दरवाजा खुलवा दिया, मैं उनसे मिले बगैर कहीं भी नहीं जाऊंगी। हाँ तो तुम कौन सा कहीं जा रही हो, यहीं तो रहती हो तुम, कल फिर आ जाना, कोई बात नहीं। आफी को सर में दर्द हो रहा है, जल्दी भिजवाओ। नानो मेरी आप बात सुन लें, जब तक मेरी लाली से बात नहीं होगी ना, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है? आफी बेचारा कब से आके बैठा हुआ है तुम्हें ले जाने के लिए, और शैला भी क्या कहेगी? बगैर बताए आके तुम माँ बाप के घर बैठ गई हो। चलो तुम अपनी तैयारी करो और जाओ अपने घर। मेरी सास ना बहुत अच्छी है, मुझसे ऐसी कोई भी बात नहीं कहती। वो अच्छी है तो उसकी नरमी का तुम फायदा उठाओगी अब। चलो अपना सामान पैक करो और अपने घर जाओ। देखा तुमने, देखा नानी को मुझे घर से निकाल दिया। ठीक है अच्छा जानो, एक सेकंड, सुबह तक इनका गुस्सा ठीक हो जाएगा, तो सुबह आ जाना ना। सही है भाई, ठीक है। आऊंगी भी नहीं मैं, अब चाय भी हम बाहर से पी लेंगे, आप लोग खुद बैठ के पिए। पागल है ये लड़की। क्या उसको देखो, देर से बोल रही हूँ, अब सुन नहीं रही है। तैफी बेटा, वो तनाल का फोन आया था। अच्छा, कोई मैसेज दिया उसने? नहीं बेटा, कोई मैसेज वैसेज तो नहीं दिया उसने। तुम कहीं जा रहे हो? जी वो शहबाज के साथ जरा जमीनों के काम से जाना था। अच्छा अच्छा। बेटा तलाल का ही होगा। जी। तुम जल्दी से उससे बात करके ना जरा मेरे कमरे में आओ। हाँ जी। हेलो, कितनी देर से फोन कर रहा? सारे साल का क्या एक साथ नहाओगे? शावर में टाइम तो लगता है, बोलो। अच्छा, तो गमों को धो रहे थे, कितने गम बहे? गमों का हिसाब तुम बाद में लेना, ये बताओ इतने फोन क्यों किए जा रहे हो? खैरियत है? तुम्हारी खैरियत पूछना चाह रहा था, जो कि तुमसे तौफीक तो होगी नहीं। अपने पीछे इतना फसाद भी छोड़ गए हो। तुम हो ना उसे संभालने के लिए, तुम पर तकिया किए बैठा हूं मैं। मामला काफी गंभीर है तैफी। अभी से हिम्मत हार रहे हो? नहीं, अगर मेरी हिम्मत की बात होती तो कब का प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका होता, लेकिन यहाँ पे जोर जबरदस्ती की नहीं, बल्कि सब्र की जरूरत है। हाँ, वही तो कर रहा हूं। अयान कैसा है? अच्छा है, तुम्हें मिस कर रहा था। हाँ, मैं भी उसे बहुत मिस करता हूँ। तलाल, ऐसा लगता है जैसे अपनी बहुत कीमती चीज बतौर अमानत तुम्हारे पास छोड़ आया हूं मैं। मेरी अमानत मुझ तक पहुंचानी है तुमने। अच्छा खैर, मैं फोन रखता हूँ, शहबाज के साथ मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। शाम में फ्री होके कॉल करूंगा। ओके ओके, बाय बाय। लाली, आप मुस्तफा भाई पे ट्रस्ट करके तो देखें, वो आपसे बहुत मुखलिस है। रोशनी, मुझे किसी का भी खलूस या मोहब्बत चाहिए ही नहीं है।
सैफुर रहमान ने आपके साथ धोखा किया है। इसकी सजा आप खुद को और अयान को नहीं दे सकती। ये सरासर जुल्म है। तलाल ने तुम्हें यहाँ मुझे कन्विंस करने के लिए भेजा है ना? चाय बना के लाती हूँ, मेरे सर में दर्द हो रही है। लाली, आपको बुरा लगा? एक बात पूछूं तुमसे रोशनी, मोहब्बत करती हो तलाल से? बहुत ज्यादा। इतना ही प्यार किया था मैंने भी सैफ से। लेकिन लाली, उसने मोहब्बत के नाम पर आपको धोखा दिया है। उसने कदर ही नहीं की आपकी मोहब्बत की। ये कैसे हो सकता है लाली कि कोई शख्स किसी को इतने खुलूस से चाहे और अगला उसकी परवाह ना करे? ये मोहब्बत तो नहीं हुई लाली। कोई इतना खलूस से चाहे और आपको परवाह ना हो तो उसके खलूस के बदले में देने के लिए आपके पास कुछ भी ना हो तो? ये खुद पर भी जुल्म है और सामने वाले पे भी। लेकिन लाली, खुलूस से बड़े हुए हाथ को थाम लेना ही अक्लमंदी है। चाहे उस खलूस के जवाब में आपका दिल और दामन बिल्कुल खाली हो। चाहने वाले को चाहे जाने की भी तलब होती है, और मुझे नहीं लगता इस चाहने वाले को देने के लिए मेरे पास कुछ भी बाकी है। तुम्हारे ख्याल में ये इंसाफ है उसके साथ? नहीं। लेकिन असल बात यह है कि सैफी के मोबाइल पर अयान की तस्वीरें भेजता कौन है? माँ, हमारी तानिया भी कुछ कम नहीं है। अब तुम्हें भी मेरी खुशी का ख्याल रखना होगा, वरना रुशाना को तलाक देने में मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। अम्मा, ये जो कुछ हो रहा है ना और जो कुछ होने वाला है, ये बड़ी तबाहियां लेकर आएगा। आप मान ले मेरी बात। मुझे तो खुद खौफ आ रहा है आने वाले वक्त से। खिलौनों की दुकान पे सैफी को देखकर तो उसी वक्त मेरा माथा ठनका था कि हो ना हो ये अयान के लिए शॉपिंग कर रहा है। अब खुदा जाने ये लाला रुख उसे जबरदस्ती कर रही है या सैफी खुद से ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन असल बात ये है कि सैफी के मोबाइल पर अयान की तस्वीरें भेजता कौन है? माँ, हमारी तानिया भी कुछ कम नहीं है, और उसका साथ सिवाय तानिया के और कौन दे सकता है? बार बार मिलती है वो लाला रुख से। इस निगोड़ मारी को ना हया है ना समझ। अजीरन करके रख दी है मेरी जिंदगी। अरे भाड़ में जाए वो। मैं तंग आ गई हूँ इस रोज की चिक-चिक से। अरे माँ, ऐसे कैसे भाड़ में झोंक दें? उधर सुबूही का घर बिगड़ा तो मसूद मुझे हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा। मैं तो सैफी और तानिया की वजह से कहीं भी नहीं रहूंगी। अल्लाह उसे समझे, मेरा हंसता बसता घर उजाड़ के रहेगी मनहूस। मेरे घर पे आंच आई ना तो मैं किसी को बख्शने वाली नहीं हूं। अरे तुम लोग एक दूसरे को बख्शो या ना बख्शो, अरे मेरी जान बख्श दो। बसाए ने अखियों में तेरा, कब हुई तेरी मैं
रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गई मैं तू ही तू। मौसम अच्छा है, फूल भी खिले हुए थे। मैंने सोचा लाली के लिए गुलदस्ता बना कर दे दूँ उनको। वैसे भी फूलों का असर दिल पर अच्छा पड़ता है। अच्छा, तो ये ट्राई तुम मुझ पे भी कर सकती थी। सुन यारा तेरे इश्क दा चोला पाया। मौसम से तुम्हारी क्या मुराद है? बाहर का मौसम या दिल का? हैरत है, आप जैसे खुश्क सर्जन भी दिल के मौसमों पर यकीन रखते हैं। जी बिल्कुल, मुझ जैसा खुश्क मिजाज सर्जन भी बहुत सी बातों पर यकीन रखता है। मसलन इन फूलों का गुलदस्ता बना के लाली को दे देना, शायद उसके दिलो दिमाग पे भी अच्छा असर पड़े। बाजी आपका फोन है, दिखाओ। ये डाल दो, टमाटर भी डाल दो इसके अंदर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं तानिया। तानिया, तुम क्यों मुझे बार बार कॉल करती हो? मैंने तुम्हें मना भी किया, मैं नहीं बात करना चाहती हूँ तुमसे। यार पीछा क्यों नहीं छोड़ देती मेरा? मैं क्या करूँ, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। दिल? तुम शायद भूल रही हो तानिया कि इसी दिल की खातिर तुमने 2 जिंदगियां उजाड़ी हैं। उसी का तो अजाला करना चाहती हूँ मैं लाली। What? अजाला करना चाहती हो तुम? मेरी उजड़ी हुई जिंदगी का अजाला कर सकती हो? मेरे बेटे की जिंदगी में जो तुम्हारी वजह से महरूमियां रही हैं, उसका अजाला कर सकती हो तुम? ठीक कहा लाली, कोई अजाला नहीं है इन सब चीज़ों का, लेकिन मैं अपने भाई को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती। वो शादी के बाद एक मुकम्मल जिंदगी गुजार रहा है तानिया, उसको बोलो कम से कम वो रिश्ता तो ईमानदारी से निभा दे। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल लाली वो आयान से मिलना और उसे एक बार देखना चाहते हैं। अच्छा, अब क्यों देखना चाहता है, क्यों मिलना चाहता है वो मेरे बेटे से? क्या मतलब है तुम्हारा? I mean, बाप है वो आयान का? ओह, I see। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया उसको तानिया कि बाप है वो? तानिया, रिश्ते फूलों की तरह नहीं होते कि जब दिल किया आपने उसको तोड़कर अपना दिल बहला लिया और जब दिल किया मसल के फेंक दिया साइड पे। ये बरसों की रियाजत से परवान चढ़ते हैं और तभी मजबूत होते हैं। सिर्फ एक बार आप मुझसे मिल सकती हैं, मैं उसके बाद इसरार नहीं करूंगी। ये तो मुमकिन नहीं है। आप खुदा, मैं कैसे रास्ता निकालूं, ये अमानत उन तक किस तरह पहुंचाऊं? सैफी भाई तो जज्बाती होकर खुद ही कुछ करने की कोशिश न कर बैठे। या खुदा, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। पकड़ो जल्दी से, कोई एक लेकर आओ मेरे पास। ये चौकीदार को कोई औरत दे गई थी आपके लिए। कौन? तुमने पूछा नहीं? बस इतना ही बताया। दिखाओ तो। ये पकड़ो, तुम जाओगे।
अयान से मिलना और उसे एक बार देखना चाहते हैं। बाप है वो अयान का? अयान है? उसके सोने का वक्त है। कभी उसके सोने का टाइम होता है, कभी उसके खाना खाने का टाइम होता है। अयान के खेलने का टाइम कौन सा है, ये बता दें प्लीज। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत है। किसे है? अयान की फिक्र किसको है? आपको तो बिल्कुल नहीं। उसका बाप जिंदा है अभी। ऐसे जिंदा होने का क्या फायदा जो औलाद की ख्वाहिश और उसकी तस्कीन के लिए पास मौजूद ना हो। जिंदा होने और अयान के पास जिंदा मौजूद होने में फर्क है लाला रुख। बहुत छोटा है अयान अभी, बहलने दें जिस चीज से भी बहलता है। लेट मी टेल यू, अयान की ये उम्र खिलौनों से बहलने की है, अल्फाज से नहीं। रिश्तों की पहचान के लिए बहुत उम्र पड़ी है। दिल की तह में जख्म छुपे हैं, कदमों तले सब रास्ते रुके हैं, खुशियों के साए सर से उठे हैं, सजदों में आंसू सारे झुके हैं। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? इन सब चीज़ों को भेजने के पीछे क्या मकसद था तुम्हारा तानिया? कुछ भी नहीं, बस वो सैफी भाई ने ये सारी चीज़ें भिजवाई हैं अपने बच्चे के लिए। वो क्यों मिलना चाहते हैं आप अयान से? जब मैंने उन्हें बताया कि अयान बहुत बड़ा और बहुत प्यारा हो गया है, उसकी तस्वीरें देख के सैफी भाई बहुत इमोशनल हो गए। क्या आप उनको अयान से मिलने देंगी? तुम जानती भी हो कि कितना वक्त गुजर चुका है, कितना बड़ा हो चुका है उनका बेटा। अब तक तो उनको ख्याल आया नहीं, आज अचानक से कैसे आ गया उनके दिल में इतना प्यार? जाहिर है उसका बाप है। तानिया, रिश्ते सोच से जन्म लेते हैं, उन्हें महसूस किया जाए ना तभी वो जिंदा रहते हैं। तुम्हारा भाई शरई बाप जरूर है, लेकिन उसने शरई तकाजे पूरे नहीं किए। ख्याल ना आने से रिश्ते खत्म नहीं होते। यह हवाला उस वक्त मजबूत नजर आता है तानिया, जब दयानतदारी से इसके तकाजे पूरे किए जाएं। मैं शरई हवाले से बात नहीं कर रही, बस यूं ही उनकी ख्वाहिश थी तो मैंने आपको बता दी। अगर आपका दिल चाहे तो मुझे फोन कर लीजिएगा। अरे वाह भाई, कौन लेकर आया इतनी प्यारी प्यारी टॉयज आपके लिए? मामा। अच्छा, मामा लेकर आई हैं। हम अस्सलाम वालेकुम तलाल मामू। वालेकुम सलाम। ये सारे खिलौने कहाँ से आए हैं? ये तो कह रहा है कि मामा लेकर आई हैं। लाली बाहर निकली थी आज? पता नहीं मुझे, मैंने तो नहीं देखा। ये अयान को खिलौने किसने भिजवाए हैं? जब तुम जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो मुझसे दलाल? लाली, तुम्हें थोड़ी सी भी अकल होती तो तुम एक्सेप्ट ना करती, वो वापस भिजवा देती, बल्कि उठा के किसी डस्ट में फेंक देती। क्या तमाशा लगा रखा है? ये सब करके ये साबित क्या करना चाहते हैं? दलाल, ऐसा कभी हो सकता है कि तुम मेरे किसी मैटर में इंटरफेयर ना करो? मुझे नहीं पसंद ये सवाल जवाब करना तुम्हारा। लाली, ये सिर्फ तुम्हारा मैटर नहीं है, हम सबका है। और हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हें समझाते बुझाते रहते हैं। मैं भी तुमसे कोई बहस नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हें अपना फैसला सुनाऊंगा। तुम्हें मुस्तफा का रिश्ता एक्सेप्ट करना होगा, अपने लिए नहीं बल्कि अयान के लिए। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ है जबरदस्ती।
मैंने तुम्हारी खुशी की खातिर रोशाना का रिश्ता कबूल किया। अब तुम्हें भी मेरी खुशी का ख्याल रखना होगा, वरना रोशाना को तलाक देने में मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। तलाल तुम? हाँ लाली, तुम अच्छी तरह जानती हो जो मैं कहता हूं वो करके रहता हूं। मुझे रोशाने से रिश्ता तोड़ने में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। तो तुम यहां मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? क्या साबित क्या करना चाहते हो तुम? हाँ, कि रोशाने से शादी तुमने सिर्फ मेरे कहने पे किया, उसको एक्सेप्ट सिर्फ मेरे कहने पे किया, तुम्हारी खुद की कोई फीलिंग्स नहीं थी इसमें? हाँ, यही समझ लो। यानी ये पूरा निकाह का ड्रामा, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था कि तुम मुझे प्रेशराइज कर सको। यू सिक तलाल, मुझे जरा सा भी आइडिया होता ना कि तुम्हारी इतनी गिरी हुई सोच है, मैं कभी तुम्हारी इस सियासत का हिस्सा ना बनने देती रोशाने को। तुम मेरे किरदार के सारे पहलू रोशाना के सामने जाहिर कर सकती हो, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे इनकार से उसकी जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ेगा। इश्क दे रस्ते चलना नी सौखा, करके वफावा लबदाए धोखा। हाँ जुआ च डूब गए जख्म ये सारे, दर्द इश्क दा सहना है औखा। सुन यारा। तुम रोकती क्यों नहीं हो उसे? क्या उनको उनके बच्चे से मिलने से रोको? और वैसे भी मोहब्बत तवक्को रखने से या मांगने से कब मिली है? तो किस बात का है मुझे कि मोहब्बत करने वाले को मैं बदले में कुछ भी नहीं दे सकती। इतने अरसे बाद बच्चा याद आ गया उसे, और ये चंद खिलौने पकड़ाकर अपने बाप होने का हक अदा करने आ गया। वो रोशनी को धोखा कैसे दे सकते हैं? तुमने देखा नहीं मेरे इनकार करने पे उसने क्या कहा है? 1 मिनट भी नहीं लगाएगा वो ये रिश्ता तोड़ने के लिए। जैसा हम सोचते हैं और चाहते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन जैसा दिखाई देता है वैसा भी तो नहीं होता। इस सब में सैफी भाई का कोई कसूर नहीं है। वो कितने बेकसूर हैं ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तैयारी वगैरह अब जल्दी कर लीजिए, इस फर्ज को हम जितना जल्दी अदा कर दें उतना अच्छा है।